राजीव तिवारी जैसा फ्रॉड आदमी कोई नहीं। सब में इसके जितने गलत काम करता है सब राजीव तिवारी करता है। राजीव तिवारी गोल्डन बाबा आवश्यकता है, पूरा तरह से नटवर लाल है। गोल्डन बाबा है, नकली सोना पहना रहता है। वो एक बामन होकर पोरी से लात मारवा रहा, उधर जानबूझ के कह रहा कि हमको हमारी 2 चप्पल आचरण छड़ा के ले गया। अभी तो आपने थोड़ा सा देखा, बहुत बड़ा टेलर आपको दिखेगा भैया। आप गलत आदमी से गलत टाइम पे पंगा ले लिए, वो बात ये है। नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। दर्शकों, इन दिनों रीवा जिले में पत्रकारिता के नाम पर जमकर वसूली हो रही है। अपराधी अपने पाप को छिपाने का तरीका, यानी कुल मिलाकर अपराधी, भ्रष्टाचारी, हत्या के आरोपी, कोरेस के तस्कर, शराबी, मारपीट करने वाले, लूट के आरोपी, पत्रकारिता का चोला ओढ़कर अंदर घी खा रहे हैं। विराट 24 अपनी हर पैनी खबर की तरह इनकी भी बखिया उधेड़ता रहता है। हर अपराधी भ्रष्टाचारी की जिस तरह से पोल खोलता आया है, वैसे ही इस पेशे से जुड़े ऐसे लोगों को भी बेनकाब करता रहा है। दरअसल एक मामला सामने आया जब राजीव तिवारी नाम का व्यक्ति कई अपराधियों का एक गिरोह बनाकर सिमरिया के पूर्व विधायक के त्रिपाठी के आईटी सेल का सक्रिय सदस्य बन गया। कई गाड़ियों का रेरा, अपराधियों की गैंग, किसी के भी खिलाफ फोटो एडिट कर, वीडियो ऑडियो एडिट कर खबर चलाना, ब्लैकमेल करना, सरकारी कर्मचारियों पर बड़े अधिकारियों, नेताओं के साथ अपनी फोटो एडिट कर धौंस दिखाना इसका पेशा बन गया। लड़ने लायक नहीं हो, आप लड़ने लायक नहीं हो, हम मुझसे नहीं लड़ सकते। आपको क्षमता नहीं है मुझसे लड़ने की। आप नहीं समझ रहे हो, बर्बाद हो जाओगे आप। अरे हम अपना लड़ाई, पूरा खानदान बर्बाद कर दूंगा। आप क्या सोच रहे हो? आप एक दिन गोविंदगढ़ में नहीं रहोगे। कई लोगों के साथ धोखाधड़ी किया, कई घर तबाह हो गए, दुकानदार सड़कों में आ गए। कहते हैं कि पाप का घड़ा एक दिन भरता है, वही इसके साथ भी हुआ। यह पत्रकारिता के आड़ पर अपने मोहल्ले, रिश्तेदारों, पत्रकारिता की चाहत रखने वाले युवकों, व्यापारियों, दोस्तों को शिकार बनाया। तो इसकी बात विराट 24 तक पहुंची और विराट 24 परत दर परत इसकी बखिया उधेड़ना शुरू किया। तो यह अब बिलबिला उठा। एफबी से पुरानी फोटो उठाकर उन्हें एडिट कर ब्लर कर दिया और अपने बचाव में उतर आया। लेकिन सच्चाई किसी से छिपी नहीं रहती। विराट 24 के द्वारा लोगों से अपील की गई थी कि जो भी इसके शिकार हुए हैं, जिन पर यह धौंस दिखाकर प्रताड़ित किया है, वह विराट 24 से संपर्क करे। तो सबसे ज्यादा फोन इसके रिश्तेदारों, इसके परिवार, इसके गांव के लोगों के ही आए। उनमें से इसके जीजा से लेकर साला तक, इसके भाई से लेकर दोस्त तक शामिल है। कुल मिलाकर यह नटवर लाल अपने पुराने कांडों को छिपाने के लिए पत्रकारिता का चोला ओढ़ा था, जिसे विराट 24 ने बेनकाब किया। जब इसकी गर्दन फंसने लगी तो यह सिमरिया के पूर्व विधायक के त्रिपाठी के आईटी सेल को संचालित करने लगा और उन्हें ढाल बनाने के लिए उनके कारनामों को उजागर करने वालों के खिलाफ एडिट वीडियो, फोटो वायरल करने लगा। विराट 24 की अपील के बाद ऐसे ही एक पीड़ित विराट 24 से संपर्क किया, जो इसके रिश्ते में जीजा लगते हैं। यह कलयुगी कंस अपने भांजे को भी नहीं छोड़ा। जीजा बहन भाइयों को इतनी अश्लील गालियां दी कि आप सुन नहीं सकते। गांव का परेदी, जानवर चलाने वाला, जानवरों को ऐसी गाली नहीं देता। उन पर पुलिस का दबाव बनाकर छापा डलवाया, जान से मारने की धमकी दी, उनके खिलाफ सोशल मीडिया में अनाप शनाप खबरें फैलाई। इसके जीजा भांजे इतना प्रताड़ित हो गए कि अब शिकायत करना तो दूर, बाहर निकलने में भी डर रहे थे। लेकिन इसके कारनामों के उजागर होते ही उन्होंने अपनी बात रखी और इसके द्वारा धमकाने, गाली देने, गोली मारने, कोरेक्स बेचने और फिर मगरमच्छ के आंसू बहाने के साथ साथ वीडियो, फोटो एडिट करने की बात कबूलने की ऑडियो वीडियो भी उपलब्ध कराई। इतने ऑडियो वीडियो इनके द्वारा उपलब्ध कराए गए कि आपको ना तो हम दिखा सकते और ना ही उन ऑडियो को सुना सकते, क्योंकि इसने मर्यादा की सभी हदें पार कर दिया है। शराब के नशे में इतनी अश्लील गालियां दी, धमकी दिया
कि आप सुनकर इस पर थूकेंगे कि यह अपने जीजा भांजे के साथ इस तरह कर सकता है तो दूसरों के लिए क्या न्याय की लड़ाई लड़ेगा। और आप ज्यादा करोगे तो आप भी अंदर जाओगे। अरे तिवारी जी मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो माठा हूँ। आप तो राजेंद्र शुक्ला के आदमी हैं, तो आप राजेंद्र शुक्ला से हौकवा दीजिए उसको। आप तो हौकवा देते हैं राजेंद्र शुक्ला से। तो बिल्कुल सही बता खाना जो प्रभारी रोज को बड़ी तो हौकवाइए। हो ना। कहाँ मिली है बोल। आई हम अभी रातिन के आ जाएगी। कहाँ के आई बताओ। कहाँ आई तोरे घरे आई बोलो आई कहाँ आई बताओ। इसकी पत्रकारिता कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ अपने गुनाहों को छिपाने के लिए है। दरअसल इससे पीड़ित इसके जीजा ने बताया कि इसकी बहन उनके बड़े भाई को ब्याही है, जिनके घरेलू विवाद में यह पत्रकारिता की आड़ में उन्हें धमकाया, ब्लैकमेल किया, घर में छापा डलवाया, भांजे के खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराई। यहाँ तक कि जब भाइयों को समझ में आया कि यह शराब के नशे में शब कर रहा है तो भाइयों के बीच फूट डाल रहा है, तो इसके द्वारा उनको भी धमकाया गया और सब इसके कारनामे मोबाइल में कैद हो गए। और अब पीड़ित सामने आकर आप बीती सुना रहे हैं। जब वो करी तो करी से हम करन काम वो अपने मुंह से खुदे अपन बेइज्जती कराई। वो एक बामन होके पोरी से लात मारवा रहा, खुदे जानबूझ के कह रहा कि हमका हमारी 2 चप्पल चैन छड़ा के ले गया। मीडियम बोलिंग रहा नहीं सुन रहा, मीडियम में मुझे कह रहा था वीडियो वायरल करे रहा था। हाँ तो वो खुदे अपन बेइज्जती अपने तो कह रहा। इनके खिलाफ FIR हो गई थी मेरी मैया थाने में आज से 3 साल पहले। लेकिन हो गया मजबूरी में, फिर मेरे वाइफ के आए पैर और पकड़े और बोले मुझसे गलती हो गई है और हो गया ऐसा ये। तो इसके कारनामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि 3 घंटे की पिक्चर बनाई जाए तब भी नहीं दिखाया जा सकता। कम से कम समय में इसके कारनामों के कुछ अंश आपको दिखा रहे हैं, जिन्हें देखकर सुनकर आपको भी अनुमान हो जाएगा कि पत्रकारिता कहां जा रही है। इसके जैसे अपराधी, ब्लैकमेलर, कोरस तस्कर, हत्या के आरोपी, सूदखोर कैसे पत्रकारिता को अपनी ढाल बना रहे हैं। मैं वो आदमी नहीं हूँ न तुम जेल मैं वो आदमी नहीं हूँ। एक छोटी सी जैसी बात के लिए मैं डर जाऊंगा। आपके राजेश गुप्ता की माँ मैंने ऐसे ही थी, उसी वॉइस कैमरे से उसकी अम्मा थी मैंने। बिना पंख के पंछी जैसे फड़फड़ा रहा था, बड़ा गुंडा बनता था माधव। खेल बर्बाद है, बताए नहीं था। बहुत गंदा आदमी है, बहुत बेकार आदमी से है। सुना सुनिए पाने होने का ही बीच में हमारे। अरे सुनिए तिवारी जी, सुनिए पाने हो पता नहीं कितने पाने हम बैठा है कुछ खा दे। देख नहीं वो गाड़ी मैसेज करी माधव, हम हत्या कर दे तोरे लड़कों को समझे। तोरे भाई का भी फोन लगा के बता दिया न कि मलाई धारण हो जा। अब वो कहा था कि हम बीच में न बोलो तो न बोली माधव, वो बीच में तो कोनो दिक्कत नहीं है, तैयार लड़ ले हमसे माधव। तो संजीव को बुला ले माधव, कहा हम खड़े हैं माधव, कहाँ के आई बताओ। कहाँ के लड़ी है तय बोल के आई हम बताओ माधव कहाँ के आई बोल। कहाँ तो लड़का गुंडा है माधर हम तो महतारी मैया का माधर चोर तो लड़का माधर का जितना बड़ा है ना, जितना बड़ा तो वो लड़का है माधर का। एक समाचार मारा ना हक दे माधर देख जा पड़ समझे माधर चोद तो हमारे भाई तुम फोन लगा के बता दिया ना अतः लड़ी चोद। अब हम माधर तय हमारे बाप का नाम ले लाई खेरे माधर तय हमारा बाप के फाड़ के फेंकी ना बीच के तो दिलीप दुबे पैदा हो जाए तो लड़का चोद तो पूरा खानदान माधर। अब माधर जहाँ से मिले चाहत हो तहाँ से मिल ले हुआ बताओ कहाँ से मिल गए बताओ ना। तो जाए कहाँ से मिल बोल जोदा है तो बोल ना मिल कर कहाँ से मिल घर में घुस के मारो समझे मारे कह रहे ना हम तेज तेज बोलेंगे बोला संजीव को मार का हम संजीवों को मैया दिहन है तो देवरे माधव समझे चोर है माधर फूसी सारे
हमारे तो लड़का फूसी आई तय हमारा समझे। अच्छा संजीव उखाड़ ले आओ न मारे हम आई थे ना, कहाँ के है बताओ। हम तो हम बता अभी आपने सुना किस तरह से शराब के नशे में यह गाली गलौज करता है, कैसे सोशल मीडिया में मैसेज भेजता है, कैसे यह शराब पीकर पगला जाता है और लोगों को गाड़ियों से ठोक देता है। अब आइए आपको सुनाते हैं इससे पीड़ित इसके जीजा ने इसकी काली करतूत को कैसे उजागर किया है। मेरा नाम ओमप्रकाश दुबे उर्फ दिलीप दुबे। ये बताइए आपका और राजीव तिवारी जी का क्या संबंध है? हमारा साला बनोगी का संबंध है जी। क्या घटना हुई थी आपके साथ? हमारी मेरी मिसेज का एक्सीडेंट हुआ था स्लीपर रोड में, और किसने कराया ये मुझे नॉलेज उसमें नहीं था। मैंने इसको फ़ोन लगाया और बोला कि राजीव यार अस्पताल में आ जाओ, सीरियस है ना, पत्रकारों से डॉक्टरों से संबंध होगा, थोड़ा सा मदद मिल जाएगी। कुछ समय के बाद उसने गाली देना हमको चालू कर दिया, 1 घंटा गाली दिया मुझे फ़ोन लगा के। उसके बाद हमने बात ही नहीं बंद कर दिया, हम तो मरीज के लिए ही थे। उसके बाद उसने झूठी खबर निकाल के बच्चे के खिलाफ चालू किया और मेरे घर में पुलिस का दबाव बना के छापा चलवाया। कुल मिला के पत्रकारिता की आड़ में प्रताड़ित कर रहे हैं। बता दें हाँ। और ये कहलाता खाते हमारे ये अनीता में चाहिए, उसकी डिमांड जमीन भी थी। जमीन आपसे लेना चाह रहे हैं? हाँ। उनका कोई अधिकार है नहीं लेने का? जमीन बहन के द्वारा बहन के द्वारा बहन के द्वारा राजीव के बारे में और क्या जानते हैं आप? किस तरह ये इसके साथ जो लोग रहते हैं इस सबसे बहुत गंदा किस्म के इंसान है। इसके जो चालक और कॉम्प्लेक्स में इसकी दुकान है, यहाँ तक हमने इसकी दुकान कोरेक्स तक दिख रही थी। कैसा प्रगति का व्यक्ति है, कैसा इसका नेचर है, कैसे नेचर बहुत गंदा है, कैसे लोगों को फंसाता है, लोगों को मिला के फंसाता है। मुझे पहले भाई को लड़वाने के लिए उसने फोन किया कि भाई ने आपके साथ ये गलत किया है, अपने जीजा के साथ, है ना। फिर मैंने हम लोगों ने बात दी, भाई में विवाद नहीं हुआ। फिर उसी के विवाद में लेके हमसे गाली गलौज चालू कर दिया, मेरी मिसेज को भी गाली दिया। जैसा आपने अभी कहा कि आपकी मिसेज का एक्सीडेंट राजीव जी, हमें ऐसे लग रहा जिस दिन एक्सीडेंट हुआ तो जब मैंने इसको बताया तो ये हमें गाली देना चालू कर दिया। इसमें रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, प्रिंट ड्राइव पे पूरी रिकॉर्डिंग है, पूरी रिकॉर्डिंग आपके पास है। हाँ। और आपको झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रहा है आपके यहाँ पुलिस? क्या कैसा मामला था उसको बताएं। ये झूठा मुकदमा की बच्चा इसका रिवॉल्वर बेचता है, ये करता है, वो करता है, सोशल मीडिया में डाला हुआ है, जिसमें इसमें सिवाबाजी की जैसे अधिकारियों ने जांच की, उसमें कुछ नहीं निकला, वो कोई मुकदमा नहीं कायम हुआ। इस तरह प्रताड़ित करने का क्या रीजन है? पत्रकारिता की आड़ में लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, मामले इसके आ रहे हैं, सोशल मीडिया में फर्जी फोटो एडिट कर रहा है, जी बस लोगों को डरा रहा है। पत्रकारिता के आड़ में मुझे धमकी तक दिया है कि जीवा आओगे तो गोली मार दूंगी। इसमें भी उसमें की जो उसकी रिकॉर्डिंग है गोली मारने का, हमको बोला फर्जी तरह से आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपके बच्चों को पीड़ित कर रहा है। क्या पूरा नाम आप अपना लिखते हैं, कहाँ से हैं? हम ओमप्रकाश दुबे, गोविंदगढ़, वार्ड क्रमांक 15 के निवासी हैं। राजीव कुमार तिवारी कहाँ का है, क्या रिश्ता है आपका? मेरे बड़े भाई का साला है बस, और मेरे कभी आना जाना भी नहीं है, ना कोई खान पियन है, पर संबंधों का कारण ये था कि पत्रकार है तो रिश्तेदार है, एक्सीडेंट में आ जाएगा तब मुझे समझ में आता कि एक्सीडेंट इसने कराया। भाई मैं आपको ला रहा हूँ, आपसे हमारी कोई बात नहीं हुआ है, आप पत्रकार हो, है ना। आपको मैं बता रहा हूँ कि भैया ये मेरे एक्सीडेंट हो गया तो आप हमसे कुछ लोग पहले गलत की होगी तब ना आप मुझे आप गाली देने लगे। फिर आपके यहाँ जब छापा पड़ा तो छापा में जो पुलिस, आप बता रहे हैं कि कुत्ते तक को पुलिस मारी, आप जब घर में थे सर्च वारंट? मैं नहीं था।
कब की घटना है? पुलिस ने कब छापा डाला? किसके दबाव और किसके संरक्षण में छापा डाला गया? राजीव तिवारी की और कोई तिवारी पत्रकार है इसके साथी, उसके दबाव में शिवा अग्रवाल ने छापा मारा। छापे में क्या क्या आपके यहाँ बरामद हुआ सर? कुछ भी नहीं बरामद, कहा कुछ भी नहीं हुआ। सामान में कहा गया, पुलिस आई सामान में की, ये बच्चा था, ये लुक गया था कपड़े के, ये लुक गया था। आपकी वाइफ का कहाँ इलाज चला? अपोलो में भर्ती थी। अभी भी उनके ब्रेन फट गया था, तो अपोलो में संजय गांधी मना कर दिया गया था, तो अपोलो में भर्ती करवाया था। उस समय मैं मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान था, और ये मुझे और थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया था। तो पत्रकारिता की आड़ में आपको ब्लैकमेल करा जी। और हमने सुना कि नकली सोना पहनता है, नकली लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। गोल्डन बाबा बना ही हुआ है, गोल्डन बाबा। हाँ, गोल्डन बाबा के नाम से जाना जाता था। और क्या कहना चाहेंगे आप राजीव तिवारी के बारे में? राजीव जैसा फ्रॉड, और इसका पिता भी फ्रॉड है, दोनों सब एक की तरह। अभी सुना हाल में कहीं और जमीन की ठगी भी। जी हाँ, और दारू तस्करी को सब ये करता है। कहाँ पे ऑफिस इसकी संचालित है? जहाँ चाणक का कॉम्प्लेक्स में इसकी ऑफिस है। मुझे लाके इसमें भी में इसने रिकॉर्डिंग है, इसने फोन में कहा है कि मैं कोरेक्स बांटता हूँ, इसमें उसकी रिकॉर्डिंग भी है, इसमें है। शिवा अग्रवाल ने सुनी थी कि मैं कोरेक्स बेचता हूँ, मैं पिलाता हूँ सबको। अच्छा, मैं कोरेक्स पिलाता हूँ। हाँ, मैं कुछ भी करा सकता हूँ। इतना बड़ा दबाव आपके घर में छापा डलवाना, हाँ। इतना बड़ा दबाव आपके बेटे को झूठे मामले में फंसाने का रीजन क्या है? मेन पत्रकारिता की आड़ में ऐसा कर रहा है। पत्रकार का आड़ नहीं था कि मेरे भाई में थोड़ा सा विवाद था जमीनी का, उस चक्कर में ये भाई हमारे मांग रहे थे, वो खाई ले लिया था, इसमें भी हिस्सा मांग रहे थे, तो मैंने मना कर दिया था। वो दबाव बना रहा था कि इसमें भी हिस्सा उनको दो। और क्या कहना चाहेंगे राजीव तिवारी के बारे में आप? राजीव तिवारी जैसा फ्रॉड आदमी कोई नहीं है। सब इसके जितने गलत काम करता है सब राजीव तिवारी करता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मीडियम से यही कहूंगा कि ऐसे आदमियों को सख्त सजा होनी चाहिए, है ना, और इनके खिलाफ जांच के लिए होनी चाहिए। आपकी मैडम का एक्सीडेंट राजीव तिवारी ने ही करवाया? हमें तो लग रहा है, अब लग रहा है। जब मैंने जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद 2 घंटे बाद हमने फोन लगाया उसको, तो मुझे उल्टा गाली देना चालू कर दिया, माँ बहन की, गोली मारने तक का दे बोला कि वो गोली मार देंगे तुझको आके। आपके घर आके भी कभी विवाद किया? यानी धमकी फोन में करता था कि मैं आते हैं, अभी 10 लड़के लेके आ रहा हूँ, तू है कहाँ, मतलब गाली गलौज खूब दिया। तो यह है राजीव तिवारी उर्फ गोल्डन बाबा उर्फ नटवरलाल 420, जो सूदखोरी करते करते कई अपराध किया। उन गुनाहों को छिपाने के लिए पत्रकारिता का चोला ओढ़ा, अपने जैसे अपराधियों की एक गैंग बनाई और लोगों का शोषण किया। जब पीड़ितों ने न्यायालय की शरण ली और जब इसे लगा कि अब इसकी गर्दन फंसने वाली है, तो भ्रष्टाचारियों ने अपने ही किस्म के नेताओं की गोद में जा बैठे और बन गए सिमरिया भाजपा IT सेल के अघोषित प्रभारी। अब किसी के भी खिलाफ पैसा लेकर फोटो वीडियो एडिट कर ब्लैकमेल करने का शुरू कर दिया धंधा। ऐसे लोगों से सतर्क रहें, सचेत रहें। उनके काले कारनामों की अगर आपके पास जानकारी है तो विराट 24 को जरूर उपलब्ध कराएं, क्योंकि विराट 24 जब इनके बाप से नहीं डरा तो इनसे डरने वाला नहीं है, सच से समझौता नहीं करता। अभी तो आपने थोड़ा सा देखा, बहुत बड़ा टेलर आपको दिखेगा भैया। आप गलत आदमी से गलत टाइम पे पंगा ले लिए हो, बात ये है।